होना चाहिए कि भारत के अंदर असली आतंकवादी कौन है। 75 साल की आज़ादी के बाद में इस बात को छुपाया गया है कि भारत के अंदर जो लोग शासन प्रशासन में हैं वो लोग असली आतंकवादी प्रतीत होते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो लोकतंत्र है उसको इन लोगों ने हाईजैक किया है और वोट की ये लोग चोरी करते रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज जो है वो आज जागरूक समाज नहीं है। और ये बात तो डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के बीच में भी हुई थी कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लोगों को वोट का अधिकार दिया तो नेहरू जी ने पूछा कि भाई आप बड़े खुश हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया था कि मैंने आज भारतीयों को वो अधिकार दे दिया है कि इससे वो अपनी शासन सत्ता पर काबिज हो सकेंगे और अपनी बिगड़ी को बना सकेंगे। लेकिन नेहरू ने कहा कि भाई मतलब कि आपके लोगों को ये बात बताएगा कौन, आपके लोग तो ये बात जानते ही नहीं हैं कि वोट के अधिकार का इतना बड़ा अर्थ होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कोई तो आदमी आएगा जो कि बताएगा कि वोट में ये ताकत होती है। तो उसी बात को रेफरेंस करते हुए बताया जा रहा है कि भारत के अंदर आज भी डेमोक्रेसी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और यही कारण है कि आज वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया है। आधार कार्ड को बैंक, पेंशन, बच्चों की हाज़िरी और बच्चों के एडमिशन, यहाँ दफ्तर की हाज़िरी, स्कॉलरशिप और हर चीज़ से जोड़ दिया गया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है कि आधार कार्ड को उससे जोड़ा नहीं गया, क्योंकि आधार कार्ड को इन सरकारी चीज़ों से जोड़ने से उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है और चोरियां रुकती हैं। लेकिन भारत के अंदर बड़े अचंभे की बात है कि वोट को नहीं आधार कार्ड से जोड़ा है, क्योंकि वोट को जब आधार कार्ड से जोड़ देंगे तो वोटों की चोरियां नहीं कर पाएंगे। जो लोग कम संख्या के अंदर हैं, विदेश से आए हुए आर्य जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर वोटों की चोरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है। और दूसरा, जो बैलेट से जो चुनाव होना था वो बैलेट से चुनाव जो है नहीं किया जा रहा है। आज भी ईवीएम से चुनाव किया जा रहा है और उसके लिए बहुजन समाज के जो बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके लिए विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई नोट नहीं लिया जा रहा। भारत की 50 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो कि बैलेट से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग से मिली, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग ने इसका कोई नोट नहीं लिया। अभी भी बहुत सारे रजिस्टर्ड दल और दूसरे जो यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं वो भी नहीं चाहती कि भारत के अंदर ईवीएम से चुनाव हो, वो भी चाहती हैं कि बैलेट से चुनाव हो। लेकिन यहाँ के बदमाश जो लोग हैं, मध्य एशिया से आए हुए आर्य लोग भारत के अंदर, वो यहाँ नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर बैलेट से चुनाव हो। वो अमेरिका को पसंद करते हैं, बैलेट से पसंद करते हैं और उनके प्रधानमंत्रियों से मिलते रहते हैं, लेकिन वो उनकी जो बैलेट वाली व्यवस्था है उससे मुकर जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे चोरों से, ऐसे भ्रष्टाचारियों से सावधान रहना है। और असली आतंकवादी देश के अंदर वही हैं जो कि डेमोक्रेसी की हत्या करते हैं। जो यहाँ वोट तंत्र को जिन्होंने मारा है वो लोग ही ऐसे हैं। भारत के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ मजदूर तबके के लोग रहते हैं, ये फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करते हैं। लेकिन जब वोट की बारी आती है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो इन लोगों को यहाँ पर भगा दिया जाता है, अपने पुश्तैनी गाँव में भगा दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप वहीं जा कर के वोट डालें। जो लोग महानगरों में रहते हैं उनकी हाज़िरी लगती है, उनका तेल वहाँ निकलता है, वो अपना किराया देते हैं, वहाँ पर उनका वोट नहीं है। जबकि यह जो बात है, भारत के संविधान में इसका प्रावधान है कि जो व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ पर वो ऑर्डिनरी सिटीजन माना जाएगा। और जो जनप्रतिनिधि कानून है 1951 की, जो 1951 की धारा 19B के अंदर इस चीज़ का प्रावधान है, लेकिन बावजूद उसके भारत के अंदर जो राजनीतिक दल हैं वो इस चीज़ का नोट नहीं लेते हैं। और भारत के जो बुद्धिजीवी हैं वो भी इस बात को नहीं बताते हैं। और तो ये सब उदाहरण है कि भारत के अंदर जो असली आतंकवादी कौन है। भारत के अंदर जो लोगों को अपनी इच्छा के हिसाब से जो यहाँ पूजा पाठ नहीं करने देते हैं, जो धर्मांतरण नहीं करने देते हैं, वो लोग इस देश के अंदर
आतंकवादी हैं। जो लोग भारत के अंदर जो वैज्ञानिक सोच नहीं पैदा होने देते हैं, जो कि संविधान की 51A के अंदर लिखा हुआ है, संविधान के आर्टिकल 51A के अंदर लिखा हुआ है कि भारत के अंदर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। लेकिन यहाँ पर जो असली आतंकवादी जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग यहाँ वैज्ञानिक सोच को नहीं पैदा होने देना चाहते हैं और वो यहाँ पर ढोंग और पाखंड को बढ़ावा दिए हुए रहना चाहते हैं। वो लोग भारत के भारत के संविधान के आर्टिकल 13 के हिसाब से काम नहीं करना चाहते हैं। 13A कहता है कि जो रूढ़ियाँ, जो प्रथाएं जो चली आ रही हैं, जो कि यहाँ पर सब लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं देते हैं, उन प्रथाओं को समाप्त होना चाहिए। लेकिन वो प्रथाएं समाप्त नहीं करते हैं, उन प्रथाओं को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। और ये लोग शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जाति विशेष का ही बहुमत बनाए रखना चाहते हैं। ये प्रमोशन में कुछ जातियों को ही यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर चाहे IAS हो, IRS हो, IPS हो और दूसरे बड़े अधिकारी हों, यहाँ जाति विशेष का लोगों का यहाँ पर एकाधिकार है। दूसरे और अन्य जो लोग हैं, जो पिछड़े जो लोग हैं, बहुजन जो लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, ये उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, नहीं शासन में, प्रशासन में और नहीं न्याय व्यवस्था में। तो ऐसे लोग आतंकवादी लोग हैं। ये मध्य एशिया से आए हुए चुटकी भर जो लोग हैं, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करके यहाँ शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। जिस दिन भारत के अंदर इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आएगी तो मैं समझता हूँ ये अपनी हरकतों से बाज आएंगे। लेकिन इसके लिए बहुजन समाज को अपने लोगों को तैयार करना होगा। जैसे मान्यवर कांशीराम जी ने जो तैयारी की थी और जो उनका कारवां जो था, वो कारवां आगे बढ़ना चाहिए। महापुरुषों का जो सपना है वो तभी साकार होगा इस देश के अंदर, जब यहाँ बराबरी और भाईचारा आएगा और यहाँ लोकतंत्र बहाल होगा। और तभी जा कर के जब यहाँ पर ये लोग यहाँ भर्तियाँ करने की बारी करते हैं, जब यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर शपथ लेता है तो अपनी जाति विशेष के IAS और दूसरे अन्य अधिकारियों का चयन कर लेता है। जब अपनी जाति विशेष के ही लोगों को भर्ती करना है तो यहाँ लोकतंत्र का अर्थ समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये चोरों और भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं उन्हीं को ही ये भरते हैं और फिर ये गरीबों की जो ज़मीनों को हड़पते हैं और गरीबों के ऊपर ये अत्याचार अन्याय करते हैं। और फिर चाहे वो नौकरी में हो, चाहे उनके कितने भी अच्छे अंक आए हुए हों, चाहे IAS में आए हों, चाहे कितनी भी उनकी अच्छी मेरिट हो, ये उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो असली आतंकवादियों को पहचानना जरूरी है और भारत के लोगों को, मूल निवासी बहुजनों को जो 90% इस देश के अंदर हैं, उन लोगों को जागरूक होना जरूरी है। और असली आतंकवादियों को, असली जो देशद्रोही और भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको पहचानना जरूरी है और उनको सत्ता से हटाना जरूरी है। और इसके लिए लगातार कार्य करने की ज़रूरत है और बहुजन समाज को आपस में तालमेल बना करके, इकट्ठा करके यहाँ पर सत्तासीन होना ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा वीडियो है, आप इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, डिसलाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK चमार, बौद्ध सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।